हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है आर क्यूब से आर फोर के लिए, जिसकी रेंज को ये दो वेक्टर्स क्या करते हैं, स्पैन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में जो आर क्यूब है, ये इसके बेसिस सेट क्या होते हैं, इसके बेसिस सेट होते हैं, आपको हर बार यही लेना होता है। बेसिस सेट होते हैं E1 E2 E3। E1 का मतलब होता है 1 0 0, E2 का मतलब होता है 0 1 0 और E3 का मतलब होता है 0 0 1। ये स्टैंडर्ड बेसिस है R3 का। अब आपको ये पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1, अगर E1 का हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें, ऐसे ही E2 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें, ऐसे ही E3 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो हमारे पास ये तीन यहाँ पर रेंज आ गए हैं। एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया। ठीक हो गया। E1 E2 E3 ये तीन वेक्टर्स हैं इस बेसिस सेट के। अगर इन तीनों का हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0, और क्या लिख सकते हैं 0 0 1। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है रेंज जो कि स्पैन करते हैं रेंज स्पेस को। ठीक है, ये जो हमारे पास सेट आया है, ये जो सेट है वो रेंज स्पेस को क्या करता है, जनरेट करता है। पर क्वेश्चन में आपको रेंज स्पेस को जनरेट करने वाले वेक्टर्स यहाँ दे रखे हैं और हमने ये निकाले हैं। तो इसका मतलब हमने जो निकाले हैं और जो क्वेश्चन में दे रखे हैं दोनों सेम ही होने चाहिए। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसका क्या करें, तो क्योंकि है नहीं तो इसका मतलब इसको हम 0 0 0 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो T1 0 0 तो हो जाएगा आपका 1 2 0 -4, 1 2 0 -4। फिर 0 1 0 हो जाएगा आपके पास ये 2 0 -1 3, और फिर 0 0 1 ये हो जाएगा 0 0 0 0। अच्छा, ऐसा क्यों लिया हमने? एक्चुअल में ये दो जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो अगर मैं इसके साथ ज़ीरो भी इंक्लूड कर देता हूँ तो ये भी आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में ही आएंगे। ठीक है, वैसे तो ज़ीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं होता है, पर आपको याद है कि जब हमारे पास कुछ वेक्टर्स दिए होते थे और उनको चेक करना होता था कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उनका डिटरमिनेंट हम चेक करते थे। अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आता था तो उसको हम क्या बोलते थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ज़ीरो के इक्वल आता था तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट बोलते थे। लीनियरली डिपेंडेंट आने के केस में हम उसको रो इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, जिसमें हम रोज़ को कोशिश करते थे 0 0 बन जाए। तो ये वही एक रो हमारे पास है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा आपको कम पड़ेंगे तो आप 0 0 0 इंक्लूड कर देंगे हम। तो इस तरीके से आपको हर एक वेक्टर का रेंज यहाँ पर मिल चुका है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता है कि जो एक्स वाई जेड है वो आर क्यूब को बिलोंग करता है, इसको। और आपको पता है ये बेसिस सेट जो हमने लिए थे, इसके जो ये वेक्टर्स हैं ये इसको स्पैन करते हैं, इसको जनरेट करते हैं। इसका मतलब है इन तीनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इसके वेक्टर्स होंगे। इसका वेक्टर मैंने ले रखा है, इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड को मैं इनके बेसिस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखाऊंगा। अल्फ़ा 1 0 0, बीटा 0 1 0, गामा 0 0 1। अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई और जेड। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स, आप सॉल्व करके खुद देखें, बीटा वाई मिल जाएगा और गामा जेड मिल जाएगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ। तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, अल्फ़ा 1 0 0 प्लस टी बीटा 0 1 0
प्लस टी गामा 0 0 1। अब अल्फ़ा बाहर रख लेते हैं T1 0 0, बीटा बाहर रख लेते हैं तो T0 1 0 और गामा बाहर रख लेते हैं तो T0 0 1। अब ये जो है इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी भी वैल्यू पता है तो पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 1 2 0 -4। इसकी वैल्यू हमें पता है y है और इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 2 0 -1 3 2 0 -1 3। इसकी वैल्यू हमें पता है z और इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं 0 0 0 0। अब इसको आप क्या करें, सॉल्व करके देखें तो आपके पास ये आएगा x + 2y 2x -y -4x + 3y। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है।